नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जिसे हिंदी में हम भूगोल कहते हैं। और यह वीडियो वैसे छात्रों के लिए है जो क्या है, कमज़ोर हैं, भूगोल में कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल कमज़ोर छात्र हैं। ठीक है। और यह कक्षा 11 के बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए है। ठीक है। बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और आपको इसके बाद चैप्टर को क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। तो यह हमारा बेसिक क्लास है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कक्षा 11 भूगोल का। तो आइए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भूगोल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है। इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, बिल्कुल बेसिक से देख लीजिए। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले ग्रीक क्या है? एक भाषा है। ठीक है। ग्रीक भाषी जो विद्वान हैं, जिनका नाम है इरेटोस्थनीज, ने 276 से 194 ईसा पूर्व कहने का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय में किया था। क्या किया था? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले प्रयोग किया था। किन्होंने? तो हमारे इरेटोस्थनीज ने। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भूगोल शब्द की उत्पत्ति। भूगोल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा है जियो और दूसरा है ग्राफ। क्या है? पहला है जियो और दूसरा है ग्राफ। ठीक है। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफ का मतलब होता है अध्ययन। तो हम इसको रीड कर देते हैं। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा क्या? जियोग्राफी यानी कि भूगोल। जो पहला शब्द है जियो, यहाँ पर जियो लिखा हुआ है। जियो जो शब्द है उसका अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है जी? पृथ्वी होता है। और ग्राफ यानी कि ये जो दूसरा इसका शब्द है ग्राफ, उसका अर्थ जो होता है वो होता है वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी यानी कि जो हम पृथ्वी में रह रहे हैं का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है या जियोग्राफी कहलाता है। तो आई होप कि आपको भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भूगोल के पिता यानी कि जनक। अब हम भूगोल के पिता कौन हैं
उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हिकैटियस क्या है? एक वैज्ञानिक है, ठीक है। हिकैटियस एक वैज्ञानिक है जो भूगोल के पिता हैं। क्या हैं? भूगोल के पिता हैं, जनक हैं। कहा जाता है जिन्होंने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले स्थल यानी कि धरती भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा दो महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया। ये जो हमारे हिकैटियस जी हैं, जिन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम जो है, सबसे पहले जो है स्थल को यानी धरती को सागरों से घिरा हुआ माना। क्या माना? सागरों से घिरा हुआ माना तथा दो महादेशों के बारे में अपना क्या किया? ज्ञान दिया। ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि भूगोल के पिता यानी कि जनक कौन है और उन्हें भूगोल का जनक या पिता क्यों कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड उसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो यह बन सकता है प्रश्न कि क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? तो उत्तर आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल सा उत्तर है। भूगोल में हर तथ्य को सिद्ध किया जाता है, अतः भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है। देखिए दोस्तों, भूगोल एक विषय है, वैज्ञानिक विषय है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द को क्या करता है? सिद्ध करता है, वो विज्ञान कहलाता है। कोई भी शब्द हो वो अगर सिद्ध हो जाता है वो क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है भूगोल में हर तथ्य को सिद्ध किया जाता है, अतः भूगोल एक क्या है? विज्ञान सम्मत विषय है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको बस इतना क्या करना है? लिख देना है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो यह है कि भूगोल किसे कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखना है। अगर आपके एग्जाम में आए कि भूगोल किसे कहते हैं तो आपको उत्तर लिखना है कि भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल यानी कि धरती, मंडल, जल मंडल, वायुमंडल यानी कि हवा और जल मंडल यानी कि समुद्र वगैरह, और पृथ्वी के आंतरिक यानी पृथ्वी के अंदर संरचना का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको भूगोल किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया होगा। देखिए, ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। इसमें बता रहा है कि भूगोल वह एक वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी यानी कि जो पृथ्वी है उसमें जो स्थल हैं, स्थल मंडल और
वायुमंडल और आंतरिक संरचना के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको भूगोल किसे कहते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भूगोल की परिभाषा। अब हम भूगोल की क्या करते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है LD स्टाम्प के अनुसार, LD स्टाम्प के अनुसार भूगोल की परिभाषा देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। इसलिए आपको जैसा लिखा है उस प्रकार से आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम कॉपी में लिख देना है। ठीक है, तो उनके अनुसार जो लिखा गया है वो यह लिखा गया है कि भूगोल मानव के निवेश के रूप में पृथ्वी का वर्णन करता है। किनके अनुसार, तो LD स्टाम्प के अनुसार यह क्या है, परिभाषा है भूगोल का, कि भूगोल मानव के निवेश यानी मानव जो जहाँ रह रहा है उसके रूप में पृथ्वी का वर्णन है। यह किनका कहना है, तो LD स्टाम्प के अनुसार। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट जो हमारे हैं वो हैं क्लैडियस टोल्सी के अनुसार यह भी भूगोल के परिभाषा दिए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। और ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में यह पक्का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लिखा है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। क्या है, अभाम्य विज्ञान है। ये किनके अनुसार है, तो क्लैडियस टोल्सी के अनुसार। ठीक है, इनका कहना है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा क्लैडियस टोलेमी के अनुसार भूगोल की परिभाषा लिखें, तो आपको क्या करना है, इतना आपको लिख देना है। आपको फुल में फुल मार्क्स क्या होंगे, मिल जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक बन सकता है उसे हम देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यह है कि भूगोल के प्रकार। अब हम भूगोल के प्रकार देख लेते हैं, भूगोल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए भूगोल हमारे कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। क्या है, 2 प्रकार के हैं। पहला हमारा है भौतिक भूगोल और दूसरा हमारा है मानव भूगोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम भौतिक भूगोल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए लिखा है भौतिक भूगोल किसे कहते हैं या भौतिक भूगोल क्या है। तो देखिए उत्तर हमने लिखा है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, अर्थात वे सभी चीज़ें जो प्रकृति प्रदत्त भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। कह रहा है दोस्तों कि भौतिक भूगोल वह कहलाता है, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। क्या है, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन क्या है, भौतिक भूगोल है, अर्थात वे सभी चीज़ें प्रकृति प्रदत्त हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारा है पर्वत, महासागर, महाद्वीप
और भी हैं हमारे उदाहरण, पठार, मरुस्थल, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। इन सब का जो अध्ययन है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और इसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो यह है कि मानव भूगोल क्या है। तो देखिए, उत्तर लिखना है आपको। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि मानव भूगोल किसे कहते हैं तो आपको लिखना है। ठीक है, और जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतःसंबंध प्रकट किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। इसका कहने का तात्पर्य, इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भूगोल के अंतर्गत जिस अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण, देखिए पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मानव और पर्यावरण के अंतःसंबंध को प्रकट किया जाता है तो मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसे आपको अच्छे से क्या करना है, तैयार कर लेना है। जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और वह बेसिक क्लास में हमने क्या किया है, आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास क्या करें, भेज दें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और अगर हम नेक्स्ट वीडियो का इस मतलब कि ये जो बेसिक क्लास था और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 भूगोल का, तो उसका जो आपको प्ले लिस्ट है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को क्या कर लीजिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।